ओम शांति। 29/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की ये मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर, सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। फर्क हुआ ना? संतात्मा हो सकती है, पुण्यात्मा हो सकती है, देव आत्मा हो सकती है, लेकिन देव परमात्मा नहीं हो सकती। देव परम सत्य आत्मा जो कहते हैं कि संत परमात्मा, ऐसे नहीं कह सकते, है ना? तो बाबा कहते हैं परमात्माय नमः और देवात्माय नमः, विष्णु देवताय नमः। ये सब जो भी हम कहते हैं, उसके बाद एक ही जो उच्चते उच्च है वो है सिर्फ और सिर्फ परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वह उच्चते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचते ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है, और किसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। जिस तन में आते हैं पतित दुनिया, पतित शरीर, और दूर देश का रहने वाला आता ही पराये राज्य में है, पराये तन में, पतित तन में आता है। उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही है राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। बाबा क्या समझा रहे हैं? राधे कृष्ण के सबसे जास्ती जन्म होते हैं। वही सतयुग के प्रिंसेस हैं, जिनका सबसे पहले आदि में ड्रामा में पार्ट है। 3-4 वर्ष की आयु के बाद में राधे का जन्म दूसरे गांव में और कृष्ण दूसरे गांव में जन्मते हैं। फिर उनके ही जब रजो अवस्था होती है, स्वयंवर के बाद, फिर उनको महाराजा महारानी बाबा ने लक्ष्मी नारायण कहा है। तो वो लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं राधे कृष्ण, और उनके ही बाबा कहते हैं अंत का जो जन्म है साधारण जन्म होता है। फिर उनके तन में अर्थात ब्रह्मा तन का आधार वही कृष्ण की आत्मा है। उनके शरीर में स्वयं परमात्मा आते हैं। बाबा कहते हैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच है कि मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। इनमें से किसी की भी आत्मा नहीं हूँ। मैं परम
पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं इसमें आया हूँ, मैं आता हूँ। मैं सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है, मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है ना? नहीं तो वो तो कॉमन थे, है ना? फिर बाबा ने उन्हें ब्रह्मा नाम दिया और उन्हें पावन बनाया है। तो बाबा के द्वारा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। अज्ञान काल में अभी भी फंसे हुए हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। साक्षात्कार सर्विस से ही, बाबा का प्रेम से ही साक्षात्कार होगा ना। जितना आप प्रेम से भरपूर होंगे तो बाबा साक्षात्कार, बाबा का प्रत्यक्ष होगा, है ना? बाबा कहते हैं ना, प्रेम से प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं जितना सर्विस होगी उतना फिर उनका दिखाई देगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है। इनमें अनुज अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कल के मुरली में भी कहा है कि जो नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो भरी ढूंढेंगे जा करके, है ना? बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत, अर्थात बाबा ने मैनर्स वाले हैं, तो देवताएं मैनर्स रखेंगे तभी तो देवता बनेंगे, है ना? तब तो उनका गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, उसके ऊपर कोई गुरु, कोई माता पिता, कोई भी नहीं है। ज्ञान सागर तो एक ही हो सकता है, जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। बाबा ने कहा ना, हरि किसे कहेंगे? दुख हरने वाले को कहेंगे ना, कि कृष्ण को कहेंगे? बाबा ने आज खुद को सुखदेव कहा है। हाँ? तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। अब कई तो सुन करके भी फिर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? तो सब ब्रह्म कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ होगा प्रजा के बीच में, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे सूक्ष्म वतन में, है ना? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। बहुत गुहा राज बाबा समझाते हैं, यह राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहेंगे। दादा खुद कहते हैं कि मैं आधार मूर्त हूं, मैं दलाल हूं, है ना? मुझ में आए हुए उस परमात्मा को याद करो, मैं भगवान नहीं हूं।
मैं खुद उसे याद करता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे याद करो, और ना ही साईं ने कहा कि मुझे याद करो। उन्होंने हमेशा ऊपर की तरफ इशारा किया कि सबका मालिक एक है। ना ही कभी मीरा ने कहा कि मुझे भगवान मानो, ना किसी संत महावीर और ना ही किसी ने कबीर ने कहा कि मैं भगवान हूँ। सबने इशारा ईश्वर की ओर किया, लेकिन हम आपने ही उन्हें भगवान मान लिया, तो उनकी कोई गलती नहीं है। बाबा कहते हैं दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं, इसलिए पावन तन में आना भी असंभव है। और दूसरी बात, पावन दुनिया में आना ही क्यों, जब पावन रहेंगे तो मेरी क्या दरकार है। मैं तो पतित पावन हूँ, तो मैं तो पतित दुनिया में ही आऊंगा और पतित तन में ही आना पड़ेगा मुझे। बाबा कहते हैं मैं इसमें आया तब फिर इसको पावन बनाया, है ना। तो यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। ब्रह्मा के 3 सिर दिखा दिए भक्ति में, है ना। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा इनके द्वारा क्या कराते हैं, नई दुनिया की, है ना, नई जेनरेशन की, सतयुगी दुनिया की जो बाबा स्थापना कराते हैं, है ना। क्रिएटर भी इसे कह सकते हैं। ह्यूमन जो नई दुनिया को क्रिएट कराने वाला तो परमात्मा है, लेकिन इनके द्वारा करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजा पिता कहा जाता है। इसमें यह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सदगति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर आप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, फिर वही पिछाड़ी में क्या हो जाएंगे, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए, बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। फिर से सुनाती हूँ। बाबा कहते हैं बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है, चित्र जरूर होना चाहिए। तो ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं। तो क्षत्रिय कब बन जाते हैं, अभी ब्राह्मण है तो चोटी हो गए। देवता क्या हो गए, किसका, इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का देव जो ब्राह्मण हैं, जो इस संगम पर रचे गए हैं, उन्हें चोटी कहेंगे। देवता जो है वो पेड़ का सिर और क्षत्रिय भुजाएं कहलाएंगी, और वैश्य पेट, शूद्र पैर। समझा। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण वापस। तो वर्णों का भी चक्र हुआ ना। यह भी समझाना और समझना है। बाबा कहते समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो, तुम रोते क्यों हो। परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं।
राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझाते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले हैं लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती। समझा? आदि देव आदि देवी बनते हैं। अभी यह बातें किसने समझाई? शिव परमात्माए नमः गाते भी हैं। हे परम पिता परमात्मा, आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए। सब अभी किस में है? दुर्गति में है। तो गति किसके द्वारा होगी? सदगति दाता के द्वारा। और सदगति दाता वही परमात्मा है। उसके ज्ञान के बिना किसी की सदगति नहीं है। बाबा कहते गति और सदगति। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक और आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। मन बुद्धि से याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं है घर में बैठ जाओगे। बिजनेस करने वाला होगा, बिजनेस छोड़ देगा। जो जिसका शरीर निर्वाह के लिए कर्म है वो तो करना पड़ेगा। तो धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है। बाबा कहते बाकी सब कुछ करो, जाओ आओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पवित्र बनो, श्रीमत पर चलो। तो सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। शरीर कैसे पतित है? क्योंकि कुख वंशावली है। और आत्मा आसुरी अवगुणों, पुरानी दुनिया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरपूर है। तो ये दोनों बाबा कहते हैं इनको मैं सतो प्रधान बनाता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ, है ना। तो शरीर भी जब कर्मातीत आत्मा हो जाएगी तो शरीर छोड़ फिर पावन मिल जाएगा। तो फिर बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरनेज्ड हैं। कुछ पता नहीं है कि कब छूट जाए, है ना। तो फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। ऐसे ही तो कोई गा नहीं लेगा किसी के गुणगान। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो। तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो। कमल फूल सब पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घूसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, है ना। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना चाहिए।
परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते रहते हैं। फिर बाबा कहते कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं, बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। हम सुख सागर के बच्चे हैं और हम प्रेम के सागर के बच्चे हैं। मास्टर भगवान है, मर्सीफुल गॉड के बच्चे हैं, तो कैसे होना चाहिए, है ना। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है वरदानी बाप का, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपको बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता, जन्म से ही मिला है, तो आपसे कौन छीन सकता है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो क्या कहता है? बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी लंबी थी जो कभी नहीं मरते थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है कि सतयुग में पैदा हुए तो त्रेता तक चलेगी, नहीं। परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। बाबा ने बताया ना 8, 12, 21, 42 जन्म, तो 8 राज्य चलते हैं। 8 जन्म कहाँ? सतयुग में, फिर 12 होते हैं त्रेता में, फिर 8, 12, 21 द्वापर में और 42 अपने कलयुग में, है ना। तो 63 द्वापर से बाबा ने कहा है कि जो 21 तो आपके सुख में निकल गए, 8, 12,
फिर बाद में जो हम द्वापर से जन्म लिए, 63 जन्म द्वापर और इसमें कलयुग के अंत तक, तो टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है ना? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। कोई बीमारी के द्वारा, कोई अपंग है, कोई अंधा है, कोई कुछ है, कोई किसी बीमारी से पैदा होते ही जूझता रहता है अंतिम समय तक। तो यह भी तो उनकी यहाँ ही सजाएं हैं ना। ऐसे तो नहीं कि वो सांप बिच्छू के उसमें चला जाएगा और फिर सजाएं भोगेगा, है ना। तो यहाँ पे मनुष्य की जो 84 लाख योनियां तो हो नहीं सकती, अनेक किस्म की पैदाइश जरूर होती है। अनेक किस्म के मनुष्य योनि में जो मनुष्य हैं, तो अनेक किस्म की जैसे पैदाइश हैं, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जानवर का हमारे योनि में आ जाएंगे और हम उनकी योनि में चले जाएंगे। ऐसा संभव है? ऐसा होता ही नहीं है ना। तो इस तरह से वो अपने में पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी यानी लेते हैं, है ना। योनि लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म किया है जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में बल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम पर अपने जीवन को पलटाए, परमात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आशा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी जी, मम्मा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। शांति।